अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन ये है कि एक जो प्रोडक्ट है उसको दुनिया के किसी एक रीजन के अंदर किसी नाम से जाना चाहता है, लेकिन दूसरे रीजन के अंदर उसी प्रोडक्ट को दूसरे नाम से जाना चाहता है, मांगा जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर हम लोग क्योंकि मैं कील बेचता हूँ, वन ऑफ माई बिजनेस इज सेलिंग किल्स एंड एसेसरीज। उसके अंदर हम लोग कोट और जैकेट्स बेचते हैं। शुरू में मुझे भी ये अंदाज़ा नहीं था कि कोट के अंदर और जैकेट के अंदर क्या फ़र्क है, लेकिन लेटर ऑन मुझे अंदाज़ा हुआ कि ब्रिटिश जो है सेम पैटर्न के कोट को कोट बोलते हैं और अमेरिकन उसी को जैकेट बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट ही से आप अमेरिका में बेचना चाह रहे हो, उसी वेबसाइट से आप यूके में बेचना चाह रहे हो, तो क्या आपको दोनों फ्रेजेस को रैंक करने के लिए आपको दो मुख्तलिफ पेजेस बनाने जाने चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, या किसी एक पेज के अंदर भी आप कुछ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो इन माय ओपिनियन, जो मैं खुद भी करता हूँ, हम लोग जब किसी भी प्रोडक्ट की एसईओ करते हैं, उसकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो हम लोग जैकेट, हम लोग स्लैश, हम लोग कोट लिख सकते हैं, और इसी तरह से आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख सकते हो। तो इससे क्या है कि आपका जो पेज है किसी एक कीवर्ड के साथ शायद उतना स्कोर ना ले सके, जो बेस्ट ऑप्टिमाइज ना हो सके, लेकिन अगर आपका मिनिमम ऑप्टिमाइज भी हो सकता है, 80 से 90% तक भी अगर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है आपकी उन कीवर्ड्स के साथ, अमेरिकन रीजन के लिए भी और यूके के लिए भी, तो आपकी यकीनन वेबसाइट दोनों रीजन के अंदर उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो अच्छा रैंक कर जाए। और इसके लिए आपको दो अपनी वेबसाइट के ऊपर यूके भी, और अगर पॉसिबल हो तो आपको यूएसए के लिए भी अपना एक वर्चुअल ऑफिस एड्रेस डालना पड़ेगा। ये एक वेरी क्लियर सिग्नल होगा गूगल को कि आपकी जो वेबसाइट है वो यूके में भी ऑफिस रखती है और यूएसए में भी ऑफिस रखती है, तो आपकी वेबसाइट्स वहाँ पर बेटर अपीयर होगी। लेकिन आखिरी बात जो मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपकी माइक्रो निश के अंदर कंपटीशन नहीं है और आपकी जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका के अंदर जो है उसको किसी और नाम से जाना चाहता है, लेकिन यूके के अंदर किसी और नाम से उसको लोग सर्च करते हैं, सो ट्रस्ट मी, गूगल अंडरस्टैंड दिस। गूगल को मालूम है कि इफ समबडी इज सर्चिंग समथिंग लाइक कोट इन द यूके और उसका कोई ख़ास कंपटीशन नहीं है, और एक कंपनी जो है वो ऐसी एग्जैक्टली प्रोडक्ट जो वो चाह रहा है वो यूएसए में बेच रही है, तो गूगल वही प्रोडक्ट उसको यूके में भी दिखाएगा। इसको हम लोग, जो गूगल ने हमिंग बर्ड अपना एल्गोरिदम लॉन्च किया था, जिसके अंदर सिमेंटिक सर्च के ऊपर गूगल जो है एम्फसिस करता है, जिसके मुताबिक गूगल एग्जैक्ट कीवर्ड को नहीं बल्कि उसके पीछे जो सेंस है, कस्टमर जो एग्जैक्टली वो सर्च कर रहा है, उसकी प्रीवियस सर्च टर्म्स को मद्देनजर रखते हुए, उसकी इवन हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए, और उसके ऊपर सेंस ये जो गूगल कीवर्ड्स के ऊपर बिल्ड करता है कि एग्जैक्टली गूगल सर्च क्या कर रहा है, तो गूगल उसके मुताबिक रिजल्ट्स शो करता है।